नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप अपनी सीसीपी की लेवल्स कैसे कम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जोड़ों को अफेक्ट करने वाला ऑटो इम्यून डिसीज है। ये ऑस्टियो आर्थराइटिस से अलग है। ऑस्टियो आर्थराइटिस हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर की वजह से होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे शरीर में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करती है। इन ऑटो इम्यून डिजीजेस की अंडरलाइन कॉज क्या है ये अभी तक समझा नहीं गया है, लेकिन ये अलग अलग टाइप की होती है। ज्यादातर ये जोड़ों को, मसल्स को और स्किन को अफेक्ट करती है। अगर किसी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस हो गई हो तो उनमें सीसीपी यानी कि साइक्लिक साइट्रोलिनेटेड पेप्टाइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस लेवल को कम करने के लिए ट्रेडिशनल वे में दवाइयों का ही एक ऑप्शन है। ज्यादातर दवाइयों में पेन किलर्स होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां होती है या फिर सिवियर केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिया जाता है। लेकिन लॉन्ग रन पे इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप डाइट के द्वारा या फिर नॉन कन्वेंशनल वेज के द्वारा आपकी सीसीपी की लेवल कैसे कम करें, कैसे नॉर्मलाइज रखें। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होने के कारण ये जड़ से ठीक नहीं हो सकता। डायबिटीज और बीपी की तरह कई बार इसकी दवाइयाँ जिंदगी भर लेनी पड़ती है। लेकिन आप अगर रेगुलर एक अच्छा डाइट फॉलो करें तो इसकी दवाइयाँ आपको कम मात्रा में लेनी पड़ेंगी। कुछ फूड्स होते हैं जिनके कंजम्पशन से आप सीसीपी की लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। रिसर्च ने कहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कंजम्पशन से आप सीसीपी की लेवल कम जरूर रख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होने वाले दर्द को भी आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही रिच सोर्स फिश के द्वारा मिलता है। कुछ फिश फैटी फिश होते हैं जैसे कि सैल्मन, मैकरेल, टूना। ये सब फिशेस ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इन फिशेस का कंजम्पशन जरूर करें, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नट्स होते हैं जिनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की लेवल अच्छी होती है, खासकर वॉलनट्स और आलमंड्स। इन दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की लेवल काफ़ी अच्छी होती है। वॉलनट्स और आलमंड्स के साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की लेवल काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। आप फ्लैक्स सीड्स को रॉ भी खा सकते हैं या थोड़ा सा सेक के भी खा सकते हैं। इन्हें आप अपने मुखवास में मिक्स कर सकते हैं, अपने डेली सीरियल्स में मिक्स कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स के साथ ही साथ आप शिया सीड्स का भी कंजम्पशन कर सकते हैं, जो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भरपूर है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की तरह ही अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाएं। रिसर्च ने ये कहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करता है। उसी रिसर्च ने ये भी कहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी रोल प्ले करता है। एंटी इन्फ्लेमेशन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स स्वेलिंग, सूजन भी कम कर सकती है और दर्द भी कम कर सकता है। कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है जिनका कंजम्पशन आप कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। ये यूजुअली अपने रेगुलर सब्जियों में,
फलों में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसीलिए एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत जरूरी है। सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, फल खाना भी उतना ही जरूरी है। फलों में होता है फाइबर। कुछ स्टडीज ने ये भी कहा गया है कि फाइबर भी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, दर्द को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाई फाइबर खाना यानी कि फ्रूट्स, दिन का एक फ्रूट जरूर खाएं। इससे आपके शरीर में फाइबर की लेवल बढ़ जाती है। होल ग्रेन्स का कंजम्पशन अगर आप करते हैं तो उससे भी फाइबर का कंजम्पशन आपके शरीर में बढ़ जाता है। जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो आपके शरीर में होने वाली CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन की लेवल भी कम हो सकती है। इन सब के साथ एक चीज का जरूर याद रखें कि अगर किसी खाने की वजह से आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द बढ़ रहा हो तो उन फूड्स को अवॉइड करें। अल्कोहल और स्मोकिंग कम से कम करें। इन सब चीजों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस वर्सन हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज याद रखें कि अगर आपको CCP की लेवल रेगुलरली जाननी है तो ये टेस्ट किसी अच्छे लेबोरेटरी में करवाएं। एक एक्यूरेट रिपोर्ट पाने के लिए अच्छी लेबोरेटरी का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली बनाती रहूंगी। थैंक यू।